बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 1, 2 और 3 तक श्रवण किए। आज चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा सारांश लेते हुए, कल के श्लोक में हमने श्रवण किया था, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताया, क्योंकि ये ध्यान योग है तो ध्यान के बारे में है, और योगा के बारे में, योग के बारे में बताया भगवान ने कि योगा रूढ़ क्या है, आरुक्ष क्या है। तो इस श्लोक में भगवान ने दो विशिष्ट शब्द बताए थे कि आरुक्ष और योगारूढ़। आरुक्ष अर्थात जिसने अभी अभी योग शुरू किया है, और योगारूढ़ मतलब अष्टांग योग। तो आरुक्ष से अभिप्राय है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, संयम मार्ग पर चलने की इच्छा का मन में जागृत होना। जैसे जैसे कोई योगाभ्यास शुरू करता है तो धीरे धीरे वो उस बातों को सुनता है, समझता है, योग मार्ग का अनुसरण करता है और अपने आप पर संयम बरतने का कोशिश करता है, संयम मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो इस तरह उसकी इच्छा, ऐसी इच्छा मन में जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आरुक्ष बनने की अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाए, जीवन का कल्याण हो, मननशील बने, अंतःकरण को एकाग्रता का सृजन हो। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान कहते हैं कि ऐसे आरुक्ष होते हैं, या सच्चे अर्थ में योगी कहलाते हैं। और दूसरा योगारूढ़, जिसने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका मन संयमित हो गया है, उसकी इच्छाएं भी उसके कंट्रोल में आ गई हैं, उसने उस परम तत्व के दर्शन कर लिए हैं, तो उस व्यक्ति को योगारूढ़ कहा है। परंतु यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे हैं कि अगर योगारूढ़ हो भी जाए, तब भी उसको आरुक्ष अर्थात अपनी योग साधना छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे तुकाराम संत ने सत्संग के द्वारा ही भगवान पांडुरंगा को अपने हृदय में बसा लिया, उनको दर्शन भी दिए, किंतु उन्होंने कभी भी सत्संग नहीं छोड़ा। अब उसी श्रृंखला में आगे भगवान क्या कह रहे हैं चौथे श्लोक में, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात पूरी तरह प्रभु की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। उसका मन चित्त पूरी तरह से परमात्मा में ही लगा रहता है, तो इंद्रियां कहीं और फिर भटकती ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति में अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो इस तरह जब वो अपने आप में स्थिर हो जाता है और पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाता है, तो जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचकर अपने मन को पूरे तरह नियंत्रण में करने का प्रयास करे। तभी वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है, तभी वो योगारूढ़ बन सकता है। कहने का हम्म। भाव है, इस तथ्य से ये भगवान कह रहे हैं कि कैसे हो कि कोई व्यक्ति योगारूढ़ हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई योगारूढ़ मतलब अपनी समाधि में स्थिर हो गया है? तो जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों के साथ आसक्त हम्म। ना हो, मतलब उसका मन बाहर की भटकन की तरफ ना दौड़े, जिसका मन जो है अपने अंदर स्थिर हो, बाहर की अपनी इच्छाओं में ना लगे, आसक्ति ना हो, किसी भी तरह का लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो इस बात को भली भांति समझ 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 जाता है, वही सच्चे अर्थों में योगारूढ़ कहा जाता है। जिसका मन बाहर से हट चुका है और अपने अंदर विरक्ति जाग गई है, तो उसको ही योगारूढ़ समझना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी के अनुसार यह अभिमान कि कोई कार्य या कर्म व्यक्ति विशेष ही कर सकता है, यह कर्म में आसक्ति है। जैसे अगर कोई, भगवान कह रहे हैं, ये अभिमान है। अगर कोई ये मन में सोचता है कि ये काम मैंने किया है, मैंने इतने बड़े बड़े धर्म स्थान बनवा दिए, मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवा दिया, मैंने ये काम किया, मैंने, जहां मैं शब्द आ गया, तो भगवान कह रहे हैं वो फिर उसका स्वार्थ है, ये उसकी आसक्ति है। कभी भी काम का अगर करते हैं तो उसका श्रेय नहीं लेना, निष्काम भाव से करना है। अगर आपका स्वार्थ उसमें है, तो आप कभी भी योगी वाली भावना नहीं आ सकती आपके अंदर, आप संसारिक ही रहेंगे। हम्म। कोई अधिकारी जब अपने कार्यालय से अवकाश अथवा सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह मन में सोचता है कि आगामी कल से जो कार्य मैं कर रहा था कोई और नहीं कर पाएगा, पर यह उसकी भ्रांति है। कार्यालय का कार्य अनवरत चलता रहता है। कहने का भाव है कि अगर कोई किसी डिपार्टमेंट से हाँ। रिटायर हो गया, तो उसे लगता है कि जितना बढ़िया मैंने काम किया, जितना मैंने इस कंपनी को आगे लेके गया हूँ, इतनी प्रोग्रेस की है, मेरे अलावा तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता। या कोई ज्ञानवान की मुझे इतना अच्छा ज्ञान है, मुझे ये प्राप्ति है, मेरे अलावा तो कोई साधु पुरुष संत महात्मा इतनी अच्छी व्याख्या ही नहीं कर सकते या कुछ। मतलब वो काम करते हुए भी जब उनके अंदर मैं वाली, एक अहंकार वाली भावना आ गई, तो भगवान कह रहे हैं कि वो किसी काम की नहीं, वो निष्फल है। क्योंकि ये संसार तो चलता रहेगा। वो आया, उसने अपना काम किया, तो ये उसको भ्रांति है कि उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। संसार तो चलता है, उसके बिना भी ये काम होता था और उसके बिना भी ये काम होता ही रहेगा। तो ये उसकी स्वयं की भ्रांति है कि ये काम नहीं हो सकता। जिस प्रकार बगिया के सिंचाई के जल को माली अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक क्यारी में पहुंचाता है, पानी ये नहीं कहता कि वो किस तरफ जाएगा, उसी प्रकार योगारूढ़ व्यक्ति आसक्ति के भाव का त्याग कर देता है। योगारूढ़ का मतलब हो गया जो अपनी साधना में बिल्कुल मग्न हो गया, जिसे उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा को जिसने पहचान लिया, उस परमात्मा से जिसका साक्षात्कार हो गया। फिर वहां उसकी अपनी भावनाएं नहीं रह जाती, अपनी इच्छाएं नहीं रह जाती। वो उस आसक्ति के भाव को पूरी तरह से त्याग कर देता, अभिमान उसके अंदर से हट जाता है कि ये ना आती भावना कि मुझे तो परमात्मा के दर्शन हो गए, मैं बहुत पहुंचा हुआ संत ज्ञानी बन गया हूं। तो भगवान कहते हैं ये भाव अगर उसके अंदर नहीं होगा, तभी वो सच्चा योगी या सन्यासी बन पाएगा, अपनी साधना को नहीं छोड़ेगा। जहां उसकी आसक्ति आ गई, जहां अभिमान आ गया, तो उसका सब कार्य फिर शून्य हो गया, वो फिर सन्यासी या योगी नहीं कहला सकता। एक उदाहरण द्वारा इसको यहाँ पर समझाया गया है। राजश्री विश्वामित्र का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उनके मन में एक संकल्प था कि महर्षि वशिष्ठ
उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से संबोधित करें। विश्वामित्र, अच्छा। ये शायद आपने सुनी भी होगी, संत महापुरुष अपनी कथा प्रवचन में बहुत बार इसकी व्याख्या भी करते हैं। विश्वामित्र, उनके मन में था कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र बहुत बड़े मतलब ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, और उनके मन में हाँ। हमेशा था कि गुरु वशिष्ठ मेरी प्रशंसा करें कि मैं इतना ऊंचा उच्च कोटि का संत हम्म। महापुरुष हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ। उनके मन में जब भी हम्म। कोई वो करते थे कुछ अच्छा बड़ा काम अपनी साधना से, तो उनको होता था कि सब मेरी तारीफ करें, मेरे आगे मतलब मेरी प्रशंसा। और गुरु विशिष्ट से उनको विशेष था कि ये मुझे ब्रह्म ऋषि समझे, कि मेरे से, कि विश्वामित्र देखो हम्म। कितने ज्ञानवान, कितने बड़े साधु हैं। लेकिन विशिष्ट जी को पता तो था, लेकिन वो हर चीज को प्रकट नहीं करते थे। जो साधु महापुरुष होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें पता है कि हम्म। कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, लेकिन हर बात वो जाहिर करना या उसको प्रकट करना वो ठीक नहीं समझते। यही संत महापुरुषों की मतलब बढ़ियाई कह सकते हैं, कि बड़प्पन है। वो कभी भी शो ऑफ में नहीं जाते, दिखावटीपन में नहीं जाते। परंतु विश्वामित्र को जैसे गुमान हो गया, तो एक बार वो अपने जो शिष्य थे उनके सामने भी यही प्रवचन कर रहे थे, और उनकी साधना इतनी दृढ़ थी कि कहा जाता है कि उन्होंने पूरा एक स्वर्ग का निर्माण कर लिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक नए स्वर्ग का हाँ। निर्माण कर लिया था हाँ विश्वामित्र ने। बिल्कुल। और हाँ। जब वो एक बार वो अपने शिष्यों को अपने कार्य के बारे में, तपस्या के बारे में बता रहे थे, उन्होंने दूर से गुरु विशिष्ट को आते हुए देखा, तो वो चुपचाप पेड़ हम्म। पर जाकर बैठ गए कि देखते हैं कि अब विशिष्ट जी अब अपनी वो करते हैं या मेरा करते हैं। वो तो देखने के लिए वो पेड़ में ऊपर चढ़ गए और छुप के बैठ गए। तो विशिष्ट हाँ। जब आए तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु को तो सब पहचानते कि हमारे गुरु ने ऐसे किया, आप भी बहुत बड़े। वो नाराज नहीं करना चाहते थे गुरु विशिष्ट को, तो वो उनकी भी प्रशंसा करने लग गए कि आप भी बहुत बड़े हैं, ये है। तो गुरु विशिष्ट कहने लगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते नहीं, अगर इस संसार में बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी है, तो वो आपके जो गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र, वो है। विश्वामित्र जी। तो अच्छा। वो इतने बड़े हैं कि वो ब्रह्म ऋषि के समान है। तो जब वाह। उन्होंने ऊपर बैठे, जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी कि मैं इनके बारे में समझता था कि ये अहंकारी हैं, अपने अहंकार के हम्म। चक्कर में ये मुझे कुछ समझते नहीं, लेकिन इन्हें तो सब पता है, ये सब जानते हम्म। हैं। तो गुरु विशिष्ट वो ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे, और नीचे गुरु विशिष्ट उनके ही अनुयायियों को, शिष्यों को कह रहे थे, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो, उनसे तपस्या सीखो, उनसे वेद पुराणों की शिक्षा लो, क्योंकि वही तुम्हें सद्मार्ग पर ले जाएंगे। तो इतनी हम्म। अपनी मतलब प्रशंसा सुनकर विश्वामित्र आए, वो उनके चरणों में गिर गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने अभिमान में किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और आप मेरे से मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा भाव रखते हैं कि मुझे ब्रह्म ऋषि समान समझते हैं। वो कहते हैं कि आप हो, किसी के कहने का अर्थ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने स्वर्ग बनाया था वो पूरी तरह से स्वर्ग में विलीन नहीं हुआ। वो क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ गया था, अपनी अभिमान की भावना के कारण वो स्वर्ग और नरक के बीच में ही वो स्थान रह गया, जो त्रिशंकु कहा जाता है, जिसको त्रिशंकु कहते हैं, कि ना वो स्वर्ग है ना वो नरक है, वो बीच का ही रह गया। वो स्वर्ग में विलीन ही नहीं हो पाया वो वाला। वो ऐसा था, एक हाँ। उसमें त्रिशंकु नाम के राजा थे, जिनको था मन में, वो जो शिष्य थे विश्वामित्र जी के, उनके मन में था कि मैं देश समेत मुझको जाना है। तो जब भी वो देश समेत जाते थे उनको वापस भेज दिया जाता था, बार हाँ बार। जी। हाँ, फिर विश्वामित्र जी ने उनके लिए ये रचा और उनको देश समेत भेजा। हाँ, तो वो त्रिशंकु ही रहा, फिर स्वर्ग हाँ हाँ। पूरी तरह से स्वर्ग नहीं बन पाया वो। हाँ, तभी वो त्रिशंकु के नाम तो से। त्रिशंकु ही रहा, कि स्वर्ग और नरक हाँ। के बीच का वो स्थान रह गया, तो क्योंकि उनके अंदर हौमे आ गया, हम्म। अभिमान आ गया, तो इसलिए। तो फिर इसके पश्चात फिर उन्होंने जो था, महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें फिर ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि जहां पर आपका अभिमान आ जाता है, और इसके लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की थी, पर जब उनके मन में ये अहंकार हो गया, तब उन्हें भी झुकना ही पड़ा।
तो भगवान ये कहते हैं कि कभी भी मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आपके मन से अहंकार आपका ओझल हो जाए और आपको परमात्मा के दर्शन होने लग जाए, तभी समझना चाहिए कि वो व्यक्ति योगारूढ़ है, क्योंकि योगारूढ़ व्यक्ति सभी संकल्पों से विमुक्त होता है, सभी मोह माया से, अभिमान से मुक्त होता है। उसके लिए किसी भी के लिए भी जो है स्वार्थ वाली भावना नहीं होती, वो संसार की सभी चीजों से विरक्त होता है। तो साधु संत चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर उनके अंदर विरक्ति भाव नहीं है, त्याग भावना नहीं है, शुद्ध संकल्प नहीं है, तो वो योगी नहीं कहलाते। यही भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। एक मिनट, एक बात ओम बताना आप, श्री ये जो कृष्णार्पणमस्तु। गीता, हाँ एक मिनट, जी। ये जो आपने बोला था ना अरुक्ष में आरुक्ष। लक्ष्य, हाँ अरुक्ष, इसमें लक्षण कौन कौन से होने चाहिए? एक तो मननशील बोला, जी। और अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाने की, आरुक्ष सर्वप्रथम आवश्यकता आरुक्ष बनने की, अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाने की, जीवन का कल्याण हो, मननशील बने, अंतःकरण में एकाग्रता का सृजन हो। अच्छा मतलब अपने मन को अंतर्मुखी करके एकाग्रता, पूरी अंदर कंसंट्रेशन जगानी। ठीक, तो ये थैंक यू। होना चाहिए, ये भाव होने चाहिए, तभी ठीक, ऐसे व्यक्ति को भगवान आरुक्ष्य कहा। ठीक है, थैंक ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि नारायण, नारायण नारायण, भव से तारायण, तारायण तारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भव से तारायण, तारायण तारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बोले वाली। सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ओम हरि। वाह।